हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं हम। मैम हमें ट्यूटोरियल 6 कर रहे थे ना, तो वो कंटिन्यू करना था। हाँ, वही कंटिन्यू करते हैं। चलो कर लेते हैं इसको। सेकंड पार्ट हमें सेकंड क्वेश्चन करना था, राइट? यस मैम। हाँ। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या है कि हमें शो करना है, शो दैट द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट कब करती हैं? जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो पहले हमें ये समझना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेपरेटली हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है? पहले हम ये यस मैम। समझेंगे, उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, नहीं इक्वल होंगी तो नहीं एग्जिस्ट करेंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा तो मैं जो ठीक है मैं करवा ही देती हूँ बिल्कुल बिगनिंग से, मे बी, क्योंकि फिर उसको ठीक है मैं करवा देती हूँ। मैम इसके बाद 8 और 9 ट्यूटोरियल भी आ गया है। अभी तो मतलब 7 तक आए थे, ये 8 और 9 के टोटल मैं हाँ हाँ ठीक है। तो पहले मैं ये पूछ रही हूँ कि ये टोटल कुछ आइडिया दिया है इन्होंने कि कितने ट्यूटोरियल्स देंगे? कुछ आइडिया दिया इन्होंने टोटल कितने, नहीं मतलब मैम। ऑल ओवर सिलेबस? अभी कुछ नहीं है, है? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मैम, मतलब अच्छा ऐसा इन्होंने नहीं है कि अभी इन टोटल बता दिया है। बट ये ट्यूटोरियल्स जब तक ये पूरा मॉड्यूल कवर नहीं हो जाता तब तक देते रहेंगे। अच्छा अच्छा, अभी ये कौन सा सेकंड मॉड्यूल पे चल रहे हैं? अ, मैम 1 मिनट में सेकंड चेक पे चल रहे करती हैं या हूँ। थर्ड स्टार्ट कर दिया? मैम 1 मिनट में चेक करती हूँ। और टोटल कितने इन्होंने दे दिए हैं वो मुझे सेंड कर दो, ठीक है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट वीक के लाइक प्लान करेंगे हम फिर मैम अभी कि 10 तक दिया हुआ है, 10 9 10 8 9 अच्छा 10 तक अच्छा दिया हुआ है। मैंने आपको 7 तक किया था, मैं 8 9 10 भी कर दूंगी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक तुम करो मैं इसका जो मटेरियल निकालती हूँ, क्योंकि इसके ना मेनी मेथड है, तो मैं जो तुम्हारा इन्होंने यूज कर रखा है उसको कंपेयर कर रही हूँ लाइक उससे जो ओके मेरे मैम। पास मटेरियल है। क्योंकि फिर मैं न्यू मेथड से कराऊंगी फिर तुम कंफ्यूज हो सकते हो। मैम जो मैंने आपको कोर्स प्लान भेजा, अच्छा मैं आपको कोर्स प्लान नहीं भेजा ना, मैं आपको वो भी सेंड कर देती हूँ। अच्छा हाँ, मुझे अभी सेंड कर दो तो कम से कम फिर मैं ये देख लूँ। यस मैम, उसमें ट्यूटोरियल वाइज लिखा है शायद से, आप एक बार ही देख लीजिए वो। ठीक है। हम्म। अच्छा ये जो मुझे सेंड किया अभी, ओके। हम्म। अच्छा कैलकुलस में ये दे दें, हाँ ये तो मुझे मेरे पास है अच्छा ये वाले तो सिर्फ हाँ सिलेबस था मेरे पास, ठीक है। ओके ठीक है। चलो हम अब ये करते हैं क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट तुम्हारा वाला मतलब इसमें करवा रखा है वही करती हूँ, क्योंकि इसके मेनी वेज है करने के। बट स्ट्रेट वे में करा देती हूँ जिससे इन्होंने करवा रखा है, क्योंकि अदर वे अगर हम करेंगे तो फिर लाइक तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो और फिर टाइम तो कंज्यूमिंग होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है? ओके तो इन मैम। शॉर्ट वे में तुम्हें बता देती
जैसे सेकंड क्वेश्चन है ये, का फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 और ये गिवन है मैं x प्लस साइन, इट मीन्स कि हमें लिमिट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा साइन कि हम कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऑलवेज हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव के लिए लेते हैं। क्यों लेते हैं कि अगर मान लो कोई लाइक फंक्शन की वैल्यू, देखो यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर इधर राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। Yes. अब समझ गए हम क्यों लेंगे नेगेटिव वैल्यूज, हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL, इसको हम लेंगे लिमिट x टेंस टू, ये नेगेटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कुछ भी गिवन हो, ठीक है, ये नेगेटिव, यानी कि हम इससे ही डिनोट हो जाता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। Okay, मैम। क्लियर हुआ? हाँ। Yes. मैम अभी ये जो क्विज हुई थी ना, जो मैंने आपको सेंड की थी, उसमें मेरे 10 में से 4 आए हैं। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट दैट, मैं चेक करना भूल गई उसको, माय मिस्टेक। एक बार ना मुझे ना डे टाइम में एक मेरे को पिंग कर देना, क्योंकि होल डे क्लासेस होती हैं तो माइंड से निकल हाँ। भी जाता है। तो हम और लाइक करेंगे ये कि मुझे अगर तुम डे मैम में पिंग उसके कर मतलब दोगी तो मुझे माइंड में सॉल्यूशंस आए रहेगा। हैं। मैम उसके मतलब चेको के सॉल्यूशंस वगैरह के साथ आया है वो, तो मैं आपको वो अच्छा, सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। हम्म। यहाँ पर ले रहे हैं हम, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हमें यहाँ पे सिर्फ साइन ऑफ एक्स लेना है, ठीक है, इसमें जो है इस पोर्शन में। तो ऑब्वियसली लाइक एक्स का जो भी ले रहे हैं, यानी कि एक्स का हम जो भी कोफिशिएंट करके लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम यहाँ एक्स का एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी कि हम इसको एफ एक्स पहले तो कंसिडर कर लेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे गिवन है लिमिट के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये क्या एफ एक्स है, ओके। तो चलो ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ले रहे हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ऑब्वियसली नेगेटिव के साथ लेते हैं, एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो एक्स है ही, यहाँ पर हम माइनस वो ले लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे x माइनस 1 ले लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर जब हमारी राइट हैंड लिमिट होगी तो उसमें +1 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, x नहीं लेना, इसका साइन लेना है। तो साइन जब भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो ऑब्वियसली इसका कोफिशिएंट भी लेंगे हम, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 कंसीडर करेंगे, कुछ और होता तो फिर हम उसके साथ साइन लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, यानी कि लिमिट क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, 0 माइनस 1, तो लिमिट क्या आ गई, -1। अब करते हैं हम, माय मिस्टेक, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर हम x +1 लेंगे, क्योंकि यू नो पॉजिटिव, जैसे कि मैंने तो नंबर लाइन पे बताया था कि क्यों लेना है हमें पॉजिटिव, तो ये +1 हो गया, ऑब्वियसली लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। अब LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कंक्लूड करेंगे लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट, ठीक है, ये दोनों Yes. लिमिट इक्वल होंगी तभी ये एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी, ठीक है। अब लेते हैं हम e टू द पावर के लिए, तो e टू द पावर में एक बार हम माइनस एक्स ले लेंगे और एक बार हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने Okay, ma'am. रिप्रेजेंट नहीं किया, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, इन्होंने e टू द पावर में रिप्रेजेंट नहीं किया है, जबकि या तो साइन लिखो यहाँ पे या फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू में शो करेगी, जो e की पावर में इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, अदरवाइज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फिर Okay, ये ma'am. इसको नहीं ले सकते, चलो ठीक है, करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, और इसमें चेंज कर देती हूँ जो होना चाहिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में। तो इजीली मैं सिर्फ इसमें तो मैं गाइड कर देती हूँ, तुम इसको आराम से फाइंड कर सकते हो, कर लोगे। बस एक बार क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में क्या है, 1/, ये है, इन्होंने दिखाया नहीं है ये, ठीक है। Ma'am, mod भी है. हाँ, ये ई की पावर में इन्होंने दिखाया नहीं है एक्चुअल में यहाँ पर, बट ये एक्चुअल में है, ओके। ये Okay. एक्चुअल में है, लेकिन क्यों, क्योंकि तभी हम पॉजिटिव या तो साइन के साथ बात करें, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि यहाँ पे साइन मेंशन था कि हमें लेफ्ट हैंड Ma'am, लिमिट में क्या लेना है, ma'am, but जैसे आंसर में दे रखा है जो हाँ LHL हम उसमें मतलब fx को तो e की पावर 1/x ही ले रखा है, मॉड में तो नहीं ले रखा है x. हाँ, इन्होंने लिया नहीं है, बट इन्होंने जो सोल्यूशन दिया है, एक बार हम प्लस और एक बार माइनस हम ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें कम से कम, जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि साइन एक्स ऊपर गिवन है और नीचे क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे साइन के बारे में मेंशन कर रखा था, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट एक्चुअल में इनको करना चाहिए। अब इन्होंने देखो नेक्स्ट वाला साइन वाला है, वो जो मैं जो जिस मेथड से कराने वाली थी, यानी कि एच करके जो हम कराते हैं, मेनली क्या है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को जो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो हम एच वाले मेथड से हम करते हैं, यानी कि 0 - और 0 + h पॉजिटिव के लिए, बट इन्होंने बाकी किसी में नहीं दिखाया, जबकि सभी में दिखाना चाहिए वैसे तो, अदरवाइज हम ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हैं साइन के साथ, बट यही इन्होंने ये एच वाला करवाया था क्लास में या ऐसे ही दे दिया। मैम करवाया था h वाला. अच्छा, एच वाला करवाया था, ठीक है, कोई बात नहीं, यस हम मैम, हर एक h वाला क्वेश्चन को, मतलब तो 12th में भी कर रखा है ये वाला h वाला. यस एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी कि तुम्हें याद है वो, हम जैसे कि फर्स्ट यस प्रिंसिपल मैम, से, याद है. हाँ यस, हाँ तो फिर तो इजी हो गया, फिर तो तुम किसी भी क्वेश्चन को उससे कर सकते हो। इसका यस मैम. एलएचएल, हाँ फाइन कर लें, तो पहले सबसे पहले ले लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ले लिया ये e टू द पावर 1/x ले लिया। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, पर हम यहाँ पर भी यही कर सकते हैं फॉर एलएचएल के लिए, फॉर एलएचएल के लिए हम क्या करते हैं, फॉर पुट x इज इक्वल टू 0 - h, और आरएचएल के लिए क्या करते हैं, 0 + h, इसीलिए नेगेटिव साइन आ जाता है, ओके। और फिर h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, x में नहीं रहेगी क्योंकि हमने x को कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो हम इसको भी एलएचएल में लिख सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी इसमें बता रही हूँ, तो मैं ये h यूज करके, सेम ही है, नथिंग इज डिफरेंट, एलएचएल आ गई लिमिट। अब हमने कर दिया, यहाँ तो हम ले रहे हैं x टेंस टू 0 को हम कन्वर्ट करेंगे भी नेक्स्ट स्टेप में h में, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे पहले ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, h टेंस टू 0 और f 0 - h, यानी कि हम x की जगह पर 0 - h ले रहे हैं, ये प्रोसीजर है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने का, यानी कि जहां भी x होगा वहां हम 0 - h पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा लाइक x का था लिमिट h टेंस टू 0 और e टू द पावर 1/0 - h हो गया, ठीक है, x की जगह पर पुट कर दिया हमने। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर -1/h, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे h की, तो e टू द पावर -1/0 हो गया, यानी कि e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इन माइनस इंफिनिटी हो जाएगा,
जब इसकी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। ये समझ आया? ये क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। हाँ, क्योंकि इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन में ये लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जाके इसकी पावर क्या हो गई 1 अपॉन, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं इसको। सॉरी पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव में नॉट नेगेटिव। ठीक है, इसको एक स्टेप में और बढ़ा देती हूँ, तब तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों हुआ हमारा ये 0 क्यों हुआ। तो इसको हम और लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ई टू द पावर, ये पॉजिटिव h आ गया। अब हम लिमिट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ई टू द पावर, यहाँ पे 1 अपॉन 0 हो जाएगा, यानी कि ई को नीचे ई की पावर इन्फिनिटी हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और दैट इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, वी नो वेरी वेल। अब हम RHL फाइंड करेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू, अब इसमें तुम क्या करोगे कि हम सारे ट्यूटोरियल के हर क्वेश्चन को क्लास में नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम खुद कर सकते हो, राइट, उससे क्या होगा तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी, तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मुझे डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मैं खुद कर पा रही हूँ, राइट। यस ठीक है, जो मैम। बिल्कुल डिफरेंट है कि वो किसी भी हालत में आ ही नहीं रहे हैं, उसमें कुछ ट्रिक है, तो वो फिर मैं क्लास में करा दूंगी। तो नेक्स्ट टाइम से ओके तुम मैम। यही करोगे कि मैक्सिमम, जैसे मैंने जो टॉपिक करा दिया उसमें से कुछ क्वेश्चन हम्म। भी करा दिए, जैसे एक पार्ट करा दिया, तो बाकी के क्वेश्चन मैक्सिमम खुद करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा प्रैक्टिस भी हो गई, तो मैं कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन तो मैं भी कर पा रही हूँ, ये इन पर और मुझे वर्क करना है जो मुझे क्लास में करने हैं, क्योंकि हमारे पास यस। टाइम कम है। मैं तो सारी करा दूंगी जब तक, लेकिन तुम अपने हाथ से नहीं करोगे किस क्वेश्चन को, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे मैं कितनी भी बार करा दूं किसी भी क्वेश्चन को, राइट। यस। तो नेक्स्ट टाइम से एक काम तुम्हें ये करना है, तो यहाँ पे लगा देंगे लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी पहले हमें एक स्टेप दिखाना है RHL का, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब हमने h में ले लिया और f को क्या ले लिया 0 प्लस h, यहाँ पे x की जगह पे क्या ले लिया हमने 0 प्लस h। चलो पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर 1 अपॉन h आ गया सिर्फ। अब वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ऑब्वियसली e की पावर इन्फिनिटी होगा, जो कि इन्फिनिटी ही रहेगा, तो दोनों लिमिट इक्वल नहीं हुई, एक 0 हो गया एक इन्फिनिटी हो गया, तो ऑब्वियसली LHL और RHL इक्वल ही नहीं है। ठीक है, देखो यस इसकी मैम। वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई थी, इसकी इन्फिनिटी आ गई, तो ऑब्वियसली दे आर हाँ नॉट इक्वल, तो हम हाँ हाँ। कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस मैम समझ। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस टाइप का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, साइन में मैंने करवाया था, पहले वाले में भी देखो हमने जो 10 वाला है उसको स्प्लिट करके साइन को उसमें किया था, उसमें हमने एक रूल लगाया था कि अगर साइन में जो भी एंगल है वो नीचे भी है तो, और लिमिट x टेंस टू 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, उसकी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एक बार हम माइनस लेंगे और एक बार हम प्लस लेंगे, तो एक बार -1 हो जाएगी एक बार +1 हो जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, नेक्स्ट वाला देखो, यस मैम। ठीक है, तो इसको ट्राई हाँ करके हाँ। देखना। ओके। मैम आप अब हम फोर्थ करते वाला हैं, कर। हम्म, इसका हाँ बोलो, इसका मतलब फोर्थ पार्ट करवा दीजिए। फोर्थ वाला पार्ट कौन सा अच्छा ये हाँ हाँ नीचे है, ठीक है, हाँ मुझे लगा थर्ड वाला देख लिया था मैंने, ठीक है, फोर्थ वाला मैं करवा देती हूँ। affects where, ओके चलो करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। इसमें हमें करना लाइक और भी इजी होता है, यानी कि हमें क्या करना है ऊपर वाले पार्ट को, जैसे कि इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम LHL के लिए यूज करते हैं, नीचे वाले पार्ट को RHL के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो
फंक्शन में 2 पार्ट गिवन है ना, कि लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए x+3 है और ग्रेटर देन 2 के लिए -2x+5 है। तो ऑब्वियसली जो अपर वैल्यू के लिए हम लाइक राइट हैंड लिमिट के लिए हम अपर वाली वैल्यू लेंगे और लेफ्ट हैंड के लिए हम जो पहले वाली है फर्स्ट वाली उसको लेंगे, ठीक है, लेस वाली कंडीशन की। तो इनको हमें फाइंड करना और भी इजी है। बस LHL में क्या करना है, 0 माइनस h करना है और RHL में 0 प्लस h करना है, दैट्स इट। तो फोर्थ वाले पार्ट को हम कर लेंगे। हमें गिवन है fx इज इक्वल टू x+3 और क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है और -2x+5 है और ये है x इज ग्रेटर देन 2। तो ऑब्वियसली ग्रेटर वाली कंडीशन को हम हमेशा ही RHL को ले लेंगे। लेस हो या सिर्फ या लेस और इक्वल हो तो वो हम LHL के ले लेंगे, क्योंकि लेस वाली जो वैल्यूज हैं वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड होती है और ग्रेटर वाली ऑब्वियसली राइट हैंड साइड होती है। तो ये हमें माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे LHL। LHL के लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और हम यहाँ पे fx भी यहाँ पुट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ले लेंगे लिमिट, क्योंकि अब हमने fx को सॉरी x को कन्वर्ट कर दिया 0 माइनस x, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे और f वाले में, ठीक है। LHL के लिए और वन हो तो लेस वाली कंडीशन में वो रख, तो चलो हमने जो x था जहां भी वहां 0 माइनस h पुट कर दिया। तो या 3 यहाँ पे गिवन है, चलो लेते हैं। अब इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू, और h यहाँ पे ये +3 हो गया, तो ये लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई। अब RHL फाइंड कर लो। ये लिमिट x 0 fx, यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाओगे, देखो यहाँ पॉजिटिव दिखाओगे और LHL के लिए यहाँ पे नेगेटिव दिखा दोगे, ठीक। इज इक्वल टू लिमिट 0f 0 प्लस h, यानी कि अब हम ये वैल्यूज इसमें ग्रेटर वाली कंडीशन में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2x की जगह 0 प्लस h पुट कर दिया और क्या है 5 है, 5 है प्लस, तो -2h और +5, यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। पॉजिटिव इसमें लगाओ या ना लगाओ, इधर एक बार दिखा दो सिर्फ ये पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लिमिट लगाने वाले हैं। चलो लिमिट लगा दिया, तो ये वाला पोर्शन तो 2 × 0 हो गया प्लस 5 हो गया, तो ऑब्वियसली हमारी लिमिट क्या आ गई, 5 आ गई। तो f लाइक हमारी LHL और RHL इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। बस कंक्लूड कर दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इस तरह से कंक्लूड कर दोगे। ओके मैम। वन सेकेंड, लाइक यहाँ पर हाँ एक मिस्टेक है, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पर हमें ये वैल्यू गिवन है, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 नहीं लेना, यहाँ पे जो भी यहाँ मेंशन है वो लेंगे हम, यहाँ जो मेंशन है वो लेंगे, तो ये है ये। तो अब क्या होगा, अगर सिर्फ 0 होता, यहाँ पे 0 मेंशन होता 2 की जगह पे, तो हम सिर्फ 0 ले लेते, बट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर जब ये 0 होता था तो हम 0 माइनस करते थे, बट यहाँ पे 2 है, तो अब हम यहाँ पे 2 लेंगे, ये माइंड में रखना है, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि ऑल को हम 0 पे नहीं कर सकते, जब 0 गिवन है तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे x की जो भी कंडीशन गिवन है हम उस पर चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तो मैम 0, it हाँ बोलो। tends to 2 होगा, 0 नहीं होगा। हाँ
बट h टेंस टू 0 होगा क्योंकि h को तो हम वही ले रहे हैं टेंस टू 0, बट x हमारा क्या है ये है, और यहाँ पे साथ में ये साइन लगा दोगे, ठीक है। मतलब मैम x टेंस टू 0 और h टेंस टू नहीं x टेंस टू 2 और h टेंस टू 0। यस यस यस, मैम क्योंकि ऐसे एच को, क्यों हाँ एच को ऑलवेज टेंस टू 0 ही लेना है, एच को ऑलवेज टेंस टू 0 लेना है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी, जैसे एक तो हमारे पहले वाले क्वेश्चंस में थी सभी में और टेंस टू 0 थी सभी में, ठीक है। हाँ वो हमने ले ली, यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो, एक स्टेप में कर दो, बाकी सभी में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ओके मैम। पॉजिटिव दिखा देना था, और बाय मिस्टेक कहीं रह गया हो तो तुम समझ जाना कि उसमें हमें पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है। एलएचएल में नेगेटिव दिखाना है, आरएचएल में पॉजिटिव दिखाना है। यहाँ पे सभी जगह मेंशन है, बट इस टाइप से जब वो लाइक फंक्शन इस तरह से दे देंगे तो वो इसी के अंदर लिमिट दे देते हैं, ये हमें खुद देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके x की वैल्यू क्या है, एक तो इक्वल है और लेस है, यानी कि जैसे मान लो ये नंबर लाइन है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो इधर की सारी वैल्यूज क्या है एलएचएल में आएंगी, और इधर से आगे बढ़ने वाली वैल्यू सारी आरएचएल में आएंगी, ठीक है। तो अब हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू हमारा 2 हो गया, बट h तो टेंस टू 0 ही होगा, और यहाँ पे 0 की जगह, क्योंकि ये 0 हम जो यहाँ वाला 0 ले रहे थे ना वो x के साथ जो था उसको ले रहे थे, पर यहाँ पे अब 2 है तो हम 2 लेंगे, ठीक है। तो बस ले लिया। अब हम 2 माइनस एच और प्लस 3 है, चलो लेते हैं 2 माइनस एच प्लस 3 है, इसमें लिमिट लगानी है, तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 5। क्लियर हो गया, ठीक है। यस अब मैम। हम, हाँ ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है पॉजिटिव, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया हमारा 2 आ गया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और प्लस -2h और +5 आ गया। अब लगाएंगे हम h की वैल्यू, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, -4 और +5 बचेगा, ठीक है। -4 बचा यहाँ पे, ये 0 हो गया, +5 हो गया, तो ऑब्वियसली 1 बचा। इस केस में भी क्या हमारी आरएचएल और एलएचएल इक्वल नहीं है, तो हम कंक्लूड यही करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट बताते हैं। अब और और क्या थर्ड है, वाला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड तो मैं बताऊंगी। मैम, उसके भी 3 पार्ट्स है 0 1 2 हाँ के लिए। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। चलो हम करते हैं इसको। पहले हम करेंगे 0 के लिए, ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, फिर हम करेंगे 1 के लिए, फिर हम करेंगे 2 के लिए, ठीक है। ओके, चलो हम करते हैं ओके 1 बाय 1। पहले हम दोनों यानी कि एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करके लाइक 0 पे करेंगे पहले हम, ठीक है। अब ओके फिर हम करेंगे लाइक x इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों कंडीशन में, और फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा, जो नेक्स्ट 1 के लिए गिवन है हम उसी में पुट करने वाले हैं, ठीक है। चलो यस करते हैं मैम। 1 बाय 1। अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि इसी टाइप का वो लॉन्ग में देंगे, अगर हमारा फंक्शन में जैसे इस लिमिट वाला अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया इस टॉपिक में से, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे। चलो ये एफ एक्स हमें गिवन है इज इक्वल टू -x² और नेक्स्ट है 5x-4 और 4x² -3x और 3x + 4 ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए,
और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, और ये है ग्रेटर देन और 1 के लिए बट लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, और ये है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। चलो तो अब हम 1 बाय 1 सभी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये एक ही कंडीशन गिवन लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं 1 बाय 1। तो LHL पहली कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 ही लेंगे, नेगेटिव ये साइन के साथ हम लिखेंगे fx इज इक्वल टू लिमिट h ले लेंगे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h दिखाएंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट कर दो 0 माइनस h, तो माइनस साइन तो यहाँ पहले से ही है और यहाँ पे 0 माइनस h और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर हो रखा है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम इसके अभी लिमिट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं h टेंड्स टू 0। ऑब्वियसली हमारा क्या आना है 0 ही आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस एच स्क्वायर का ये माइनस एच का स्क्वायर भी हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, बट सिर्फ अकेला एच ही है तो ऑब्वियसली वैल्यू लगाओ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो 0 ही आना है। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे LHL क्या आ गई, ऑब्वियसली 0 आ गई। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके मैम, फिर हाँ, अब राइट हैंड क्योंकि हमने लिया, देखो ये जो लिमिट है वो LHL हम इसके लिए फाइंड करेंगे, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है तो लेस देन 0 की तरफ आ रहे हम इधर, बट जब हम आगे बढ़ेंगे ग्रेटर देन 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, फिर हम जब ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन है, राइट? यस मैम, हाँ, तो यहाँ पर यस मैम, 0 प्लस h जब पुट करेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे। ओके, चलो करते हैं ओके अब हम। मैम। अब हम RHL फाइंड कर लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे लिमिट ये तो लेस देन के लिए था, अब हम ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहे हैं तो x टेंड्स टू 0 तो लेंगे बट पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, यानी कि 0 से हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज। ठीक है, इधर नेगेटिव वाली थी, इधर हम पॉजिटिव वाली ले रहे हैं। चलो fx, अब fx क्या होगा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे और f 0 प्लस h लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम h के साथ ऐड करके लेते हैं इज इक्वल टू, अब इसमें हम फंक्शन कौन सा लगाएंगे, नेक्स्ट वाला जो ग्रेटर देन 0 के लिए है। ग्रेटर देन 0 के लिए ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन है तो इसमें हम पुट करेंगे, जहां भी x है वहां 0 प्लस h पुट कर देंगे। तो ये क्या है 5 है और यहाँ पे 0 प्लस h है और क्या है -4 है। ठीक है, ये है, चलो पुट कर दिया, तो लिमिट समझ आ रहा है ना हर एक स्टेप? ठीक है, यस क्योंकि हमें मैम, आ बहुत रहा है। अच्छे करना है। हाँ, अभी आ गया 5h -4, अब हम h की वैल्यू पुट कर दें तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मैम बचेगा माइनस। इसमें इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली इसमें 0 पुट करके किसमें? h की वैल्यू। मैम इसमें मतलब सॉल्व करने की बजाय इसमें h की वैल्यू मतलब डायरेक्टली पुट करके। यस, 0 प्लस h ना लगा के ऐसे ही डायरेक्ट ना, बट हमें यस एक मैम। स्टेप में तो ये दिखाना ही पड़ता है। देखो ये तो तुम्हें दिखाना होगा भले ही आप यहाँ ना दिखाओ, ठीक है, हर एक स्टेप में मैम ना ये तो दिखाओ। दिखाएंगे, उसके बाद 0 हाँ, प्लस h, ये यस, वाला स्टेप यस, दिखाने के बाद डायरेक्ट h की वैल्यू एग्जैक्टली, पुट कर दो। हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऑब्वियसली इक्वल नहीं है क्योंकि RHL क्या LHL क्या थी हमारी, ये थी 0 और RHL क्या गई -4, तो बस ओके यहाँ पे मैम। क्या है कि ये अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं बताना
कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो हमें सिर्फ दिखाना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, examine f for continuity at x is equal to 0 1 2 and also discuss the okay kind of discontinuity। अच्छा, हमें डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है। चलो करते यस हैं। मैम। अब डिसकंटिन्यूटी तो है ही, क्योंकि ये लाइक लिमिट जब इक्वल होती हैं तो फिर ऑब्वियसली फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर हमारी एलएचएल और आरएचएल इक्वल तो होती मैम हैं। अब मतलब ये जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है वहां पे कॉन्टिन्यूस लिख देंगे, जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस कर देंगे। एग्जैक्टली, हाँ। अब देखते हैं हम 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए फाइन करेंगे मैम एलएचएल। 1 और 2 के लिए मैं खुद ट्राई कर लूंगी एक बार। ठीक है, दैट्स गुड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। देखो फोर्थ वाला भी सेम है, समझ गए ना? मैम फोर्थ वाला एक बार करवा दीजिए क्योंकि वेरिएबल्स वाला है ना। देखो वेरिएबल्स में तो लाइक वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरिएबल्स में ही आ जाएगी, जैसे मैं अभी मैम थोड़ी मतलब सिंपल ए तरीके और से। बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना फिर इसमें। देखो इसमें क्या, इसने कहा है कि इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मीन्स क्या है कि एलएचएल और आरएचएल क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए। ओके, तो मैं बताती हूँ कि अभी एक हिंट छोटी सी, चलो मैं करा ही देती हूँ इसको फोर्थ वाले को, क्योंकि लाइक अच्छा नेक्स्ट वाला तो फिर डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल चलो ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, पहले फोर्थ वाला में करा देती हूँ। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फोर्थ वाला, क्योंकि ये तो और भी ऊपर वाला या फिर इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, या तो थर्ड या फोर्थ टाइप वाला ही, इस टाइप के क्वेश्चन ही वो देंगे। ये क्वेश्चन में आने लायक, मतलब पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये, क्यों? ओके एंड मैम। यहाँ पे क्या है, एक्स इज लेस देन 1 है, फिर क्या है फोर्थ है एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, और बी माइनस ए एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, और इसने पहले ही कह दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, इट मींस कि ओके। इससे एलएचएल फाइंड करो और इससे आरएचएल फाइंड करो, वो इक्वल होंगी। फिर अगेन क्या करेंगे, इससे एलएचएल फाइंड करोगे और इससे आरएचएल फाइंड करोगे, वो भी इक्वल होंगी। तो हमारी ए बी में 2 इक्वेशन बन जाएंगी। और ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इक्वल टू 4 लेना ये, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है, 4 का 4 ही रहेगा, राइट? तो हमारी 2 यस। इक्वेशन बन जाएंगी, तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे ए और बी के लिए, बस यही हमें करना है इसमें। ठीक है, चलो करते ओके। हैं। मैं इसमें ना कुछ स्टेप्स ना डायरेक्ट यूज कर लूंगी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में तुम समझ ही गए हो। ठीक है, हाँ तो हाँ। हमें बार बार 0 माइनस एच और ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं। मैम इसके ना क्या कहते हैं मैंने आपको मिड-सेम का तो दे दिया था इसका। और हम्म, जो मेरे को ना मेरे एक सीनियर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी लिस्ट दी थी, मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर दिए थे मेरे को, तो मैं आपको वो उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी एक बारी। ठीक है, उसमें से तुम करोगे क्या कि जो क्वेश्चन सिमिलर हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन यस मैम। सिमिलर हैं, जो टॉपिक हम कर चुके हैं या हम कर रहे हैं, तो वो तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये लेंगे, देखो यस। अब ये समझ गए ना, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, 1 ले रहे हैं, तो यस मैम। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 1 माइनस एच पुट करेंगे किसमें, इसमें। तो चलो पुट करते हैं पहले, लिमिट एच टेंस टू 0, और इसमें पुट कर दो a प्लस बी, और यहाँ 1 माइनस एच है और इसका है क्यूब। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो 0 ही होना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी ही आना है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो गया, h 0 होगा तो, और a प्लस बी रह जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया ना ये? यस मैम। हाँ, अब हम आरएचएल एक ही स्टेप में फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उसको तो कांस्टेंट है, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। लिमिट x टेंस टू, ये 1 और पॉजिटिव ले रहे हैं, और एफ एक्स ले रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्वियसली तुम ऐसे ही लिख दो, दैट्स गुड। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई किसी वेरिएबल में तो है नहीं। अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे, सिंस
F is continuous. Then LHL is equal to RHL. देखो जब तुम उनको प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें देखेगा कि भाई मतलब पास्ट पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हें जो आ सकते हैं तुम इजीली जिनको कर सकते हो उन्हीं को करना है। फिर जहां डाउट्स आ रहे हैं तो उनमें मेंशन करो कि मुझे ये डाउट आ रहा है, उसमें वही की वही मतलब एक पेज लो नोटबुक का, उसमें ईयर वगैरह क्वेश्चन नंबर जो भी है उसमें जो डाउट आ रहा है उसको लिख दो और मुझे वो सेंड कर देना। तो जब भी हम ओके डाउट मैम। क्लास लेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मुझे भी पता होगा कि भाई तुम्हें इसमें ये डाउट आ रहा है। डाउट भी मेंशन कर देना तुरंत जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो कि मुझे इस क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा है, बस सिर्फ सिंपल हिंदी में किसी में भी लिख दो बस कि ये डाउट है। तो जब भी हम डाउट क्लास लेंगे क्विकली मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। और ओके तुम्हें फिर मैम। ये भी पता चलेगा कि मैं पेपर में अभी कितना कर पा रही हूँ, मेरी कितनी प्रिपरेशन है और कितना मुझे और करना है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा ये ओके मैम। बेनिफिट होगा। तो ये देखो ये ए प्लस बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो पास्ट पेपर मिल गए तो और भी अच्छा है कि उन पे हमें वर्क करना है। तो तुम करना शुरू कर दो जो हम टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मेंशन कर लो इसमें। मैम मतलब वो प्रीवियस ईयर के साथ आंसर भी है उसके तो। हाँ दैट्स और मतलब वो तो और भी अच्छी बात है। सिर्फ वही टॉपिक्स ट्राई करो जो हम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे हम अभी ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं टॉपिक, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी मान लो तुम्हें अब फर्दर जो प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस पे करनी है। तो जितने भी लिमिट क्वांटिटी के क्वेश्चन है सबको ट्राई करो, जो नहीं आ रहे कोई बात नहीं मेंशन कर दो वहां पे, मैं बताऊंगी उसको। और जो आ रहे हैं ओके तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन तो आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो, यानी कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी, ठीक है। यस मैम। मैम अभी ना जैसे एक और उसमें एक और शायद से क्विज होगी तो हम्म जो अभी क्विज होगी मैथ्स की तो उसमें हम्म भी मॉड्यूल 3 से या हो सकता है अभी पता नहीं मॉड्यूल 3 से ही होना चाहिए वैसे तो पूरा सिलेबस मॉड्यूल हम्म 3 का। तो उसका भी दे रखा है इस लिंक में जो मैंने आपको सेंड किया है क्विज वगैरह का प्रीवियस ईयर का। हाँ और देखो इसमें हम और क्या करेंगे कि और पॉजिटिव, यानी कि ये तो फिक्स वैल्यू के लिए हो गया, अब हम ग्रेटर के लिए फाइंड कर रहे हैं RHL, ठीक है। यानी कि ये तो फिक्स वैल्यू है, इसको जस्ट हम इक्वल लेने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और हम न्यू एक RHL इसके लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी फाइंड है, ठीक है। क्योंकि फिक्स वैल्यू इसमें हमारा एक फिक्स वैल्यू के लिए तो मैं ये गिवन है, ठीक है। अब हम RHL और फाइंड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ग्रेटर के लिए तो करनी है। फिर तीनों वैल्यू ये इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, यानी कि हमने ग्राफ अगर ड्रॉ किया और हमें 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। एक लो है, एक इक्वल है और एक ग्रेटर है, तो इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स के फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें ग्राफ तो नहीं दिखाना, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि तीनों वैल्यूज पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तीनों कंडीशन के लिए। तो तीनों के लिए जो वैल्यूज आएंगे लिमिट लगा के वो भी हमारी इक्वल होंगी, ठीक है। चलो करते हैं हम। ये हाँ चलो ये अब हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू यानी कि एक हमारी और भी वैल्यू रहती है ना, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 1 को पॉजिटिव यहां ले लेंगे और fx। अब इसके लिए जो fx लेने वाले हैं वो ऑब्वियसली ये वाला लेंगे, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट। यस मैम। तो यहाँ पर हमें पुट क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है। चलो पुट करते हैं इस फंक्शन में, b माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर है। चलो करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और b माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर है तो हमें 1 प्लस एच का होल स्क्वायर ये लेना है। लिमिट लगा दो तो ये b माइनस ए, यहाँ पे क्योंकि अगर हम h को 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सिर्फ 1 बचेगा लिमिट लगाने के बाद, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बहुत सारे स्टेप्स करने के बजाय हम ऐसे डायरेक्ट ले लें कि 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसको भी लिखना नेसेसरी नहीं है, हम सिर्फ ये ले सकते हैं क्योंकि फाइनली हमारा यही आना है। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, देन ये जो है
ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलो ले लेते हैं, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब हम पेयर में लेके सॉल्व कर लेंगे इनको, एक बार इसको ले लो पेयर में, एक बार इसको ले लो, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, बस इनको करते हैं हम सिंप्लीफाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए, देखो ये b माइनस ए इज इक्वल टू, ये भी 4 है, और इस b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस का है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमने ले ली 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे, इसके नीचे हम लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो ये ऑन एडिंग पे, अगर हम इनको ऐड ही कर दें दोनों इक्वेशन को, जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते थे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होकर 2 भी आ जाएंगे, इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 4। b इज इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, और a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई, ये सॉरी ये आ गया इज इक्वल टू 4, तो a क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 4 माइनस 4 0 ही आना है, ठीक है। a क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, ये हमें फाइंड करना था a और b की वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसने क्या कहा है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ओके। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हमें क्या करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करना है, रिमेंबर, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, तो देखेंगे मैम फिर कि इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ ऐसे होते हैं ना? ठीक है, चलो, यानी वही है, 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए और 0 प्लस एच के लिए करना राइट हैंड के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं एक करवा देती हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि देखो सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं, सिमिलर मेथड से, है ना, फंक्शन अलग अलग हैं, सभी सेम मेथड से होने, तो मैं कोई भी एक पूछ लूँ मैं, अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो मैं पहले वाला ही करा देती हूँ, क्योंकि पहले वाला बाकी सबसे लेंथी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और साइन 1/x है। चलो करते हैं इसको, 12 पेजेस हमारे हो गए कंप्लीट, तो हमें ये व्हाइट बोर्ड सेव करके फिर नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड लेना है। कल हमारे फादर से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि मैं टेस्ट लूं, बट मैं लेने वाली थी, बट क्या है कि वो टाइम चेंज हो गया, तो फिर मतलब वो माइंड से भी स्किप हो गया। तो बेस्ट क्या है कि टेस्ट से भी और बेस्ट क्या हो गया कि तुम पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो एक ओके टेस्ट की तरह ही सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आएगा जो तुम्हें क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से तुम्हें खुद की भी प्रिपरेशन पता चल रही है, उनको मुझे दे दो सेंड करके, ऑब्वियसली मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैं मतलब इस टाइप का पेपर आएगा, तो मैं अभी की मेरी प्रिपरेशन क्या है कि मैं कितने क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से कर पा रही हूँ, और कहाँ मुझे डाउट है तो मुझे प्रिपेयर करना है, तो वो टेस्ट से ओके भी ज्यादा बेस्ट वे हो गया। चलो फिफ्थ वाला ओके मैम। क्वेश्चन, तो एफएक्स गिवन है हमें, तो मैम एक्स कौन से स्क्वायर, ईयर से शुरू करूं, मतलब ये जो रिसेंट लेटेस्ट से से करना, शुरू? अभी ना लेटेस्ट से करना, लेटेस्ट जो अभी लास्ट ईयर के को करना, ठीक है। ओके ओके क्योंकि हाँ हम क्या करेंगे कि हमने जैसे मान लो लास्ट ईयर का कर लिया, तो हम फिर उसके पहले वाले को जा सकते हैं, मैम, बट फिर ऐसा भी टाइम, तो होता है ना कि जैसे मतलब अभी पहले ट्यूटोरियल्स कंप्लीट हो जाए, ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है कि प्रीवियस ईयर हो देखो ही नहीं जैसे पाते अभी शुरू। हमें क्या करना है कि सारे पूरे के पूरे पेपर को नहीं करना, जैसे मान लो हमने भी लिमिट क्वांटिटी का कंसेप्ट किया है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे पास्ट पेपर के, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे लिमिट क्वांटिटी में, सिर्फ पिछले मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, हमें बहुत सारे नहीं करने, हमें सिर्फ खुद को टेस्ट करना है कि मैं अभी उसमें से कितना कर पा रही हूँ, सिर्फ अभी एक ही पेपर को उठाओ, लेटेस्ट वाला जो है, ठीक है। तो सारे के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ज्यादा पहले जाएंगे ना तो फिर सिलेबस भी चेंज होता है,
सिलेबस भी यस चेंज मैम। होता रहता है, तो हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना, हमें लेटेस्ट वाला ही करना है। तो उसमें हार्डली 2 या 3 से ज्यादा तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकते, नहीं तो 1 या 2 ही क्वेश्चन होंगे बस। ओके ठीक है, मैम। हाँ। तो यस मैम। एक कंटिन्यूटी का होगा, एक डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, इस तरह से होंगे, क्योंकि टॉपिक्स तो हमारे बहुत सारे हैं, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन वो दे ही नहीं यस सकते। मैम। हाँ, तो उसको करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो मेरा प्रिपेयर हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी हो गई मेरी, या फिर मैम कन्वर्जेंस बट मेरी हो ऐसा गई। भी तो होता है ना कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट सेम का सिलेबस मोस्टली सेम ही रहता है, सो नहीं नहीं, जैसे कि कुछ ईयर 2-3 इयर्स तक तो रहते ही है सेम, बट जैसे हम मान लो कि बात करें कि 5 इयर्स पहले का कर ले या 7 इयर्स पहले का कर ले, तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा। ठीक है, तो अभी 1-2 साल पुराने करोगे, यानी पिछले साल का करोगे या उससे पिछले साल का करोगे, तो मे बी सिमिलर हो, पिछले साल का तो सेम ही होगा, ये तो पता ही है। ठीक है, चलो करते हैं अब इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पहले। ओके, चलो करते हैं इसको। डिफरेंशिएबल कब होगा, जैसे कि हमने अभी कॉन्टिन्यूस के लिए किया था कि हमारी दोनों लिमिट्स इक्वल हो तो कंटिन्यूस होगा, और ऐसे ही डिफरेंशिएबल के लिए करेंगे कि अगर वो दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे तो वो इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एफ डैश जीरो अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो, कि एफ डैश जीरो, यानी कि इसने कहा कि जीरो पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। पहले तो हमें ये दिखाना है, चलो दिखाते हैं। इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, रिमेंबर ऑलवेज, h टेंस टू जीरो, f, देखो यहाँ पे लाइक h माइनस एफ जीरो ओवर, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है जहां भी हमारा फंक्शन गिवन है उसमें। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एच यानी कि यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन 1/h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो क्योंकि ये तो जीरो ही होना है, तो इसको कोई लाइक ऑब्वियसली फिर हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने ले लिया। अब क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म होती है, जैसे कि हम मैंने बताया तो मैं कि अगर हमारे पास साइन का जो भी एंगल है वो अगर यहाँ पर भी है और लिमिट हमारी टेंस टू जीरो है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उससे हम इसको, अब हमारा एच के नीचे नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एंगल जो भी है साइन का वही फॉर्म हमारी यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि एच में है तो हम यहाँ भी 1/h ले लेंगे। देखो h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड करेंगे, और h स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, तो ये वाला h एक रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ h बचा। बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू h बचा, और इंटू साइन 1/h ओवर h बचा। हम दोनों में 1/1 लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया एक तो ये यहाँ पे, और इन टू में क्योंकि ये देखो ये अलग है और इसकी पूरे की पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिमिट हमें इसको इस तरह सेपरेट दिखाना पड़ेगा, तभी हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू लगाई तो यहाँ जीरो आ गई, जीरो आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, बट फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यही हमें पहले शो करना था। ठीक है, यही पहले शो करना था। ओके मैम। तो इसको हम लाइक कि ये जीरो के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि जो इसको रिजल्ट चाहिए था वो जीरो आ गया, x इज इक्वल टू जीरो पर ये आ गया, जीरो आना चाहिए था जो कि आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखो, ये कर लोगे तुम, ऑब्वियसली इसमें हमें e की पावर में लेना है, हमें थर्ड वाले में एल और लेफ्ट और राइट लेने हैं, बाकी में तो हमें सिर्फ ये जीरो दिखा देना है एफ डैश जीरो पर। क्यों, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसमें 2 वैल्यूज है, एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है थर्ड वाले में।
ये समझ आ रहा है? इसका जो थर्ड पार्ट है, चलो मैं इसमें करा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसी के तरह होगा, थर्ड वाला पार्ट मैं करा देती हूँ, ठीक है? फिफ्थ का थर्ड वाला पार्ट, क्योंकि इसमें एफ एक्स इस फॉर्म में गिवन है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम फाइंड करेंगे यस मैम। ठीक है, चलो करते हैं, एक सेकेंड। ये हो गया, गिव मी अ मोमेंट। जब भी तुम्हें इस तरह से गिवन हो तो हम इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम और ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि e टू द पावर x कब होगा? जब x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्यों? पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं ये x, ठीक है? और निगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है? यस मैम, ठीक है। 1 सेकेंड, इसमें क्या है, एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें। देखो, अगर हम ग्रेटर वैल्यू लेते हैं यहाँ पे बता देती हूँ तो मैं इसका कंसेप्ट, जैसे मान लो ये है हमारा, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम लेते हैं तो इसकी टू वैल्यूज आएंगी, एक तो पॉजिटिव आएगी और एक आएगी नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगी? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। नेगेटिव कब आएगी? जब x इज लेस देन 0 होगा, ठीक है? बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमारा ये माइनस साइन बाहर है, तो अगर हमारा x पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, या तो ये माइनस साइन अलग है, हमने ये क्या लिया, पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव वाला इधर लिख दूं, सॉरी मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा, इसको अच्छे से समझाना है। ये क्या है, इन्होंने है ना जो इनके सोल्यूशन से इनसे मैच मत करना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इसमें माइनर मिस्टेक कर रखी है। क्यों कर रखी है मैं बताती हूँ। मतलब ये सॉल्यूशन के लिए फॉलो तो करेक्ट करते हैं, लेकिन जो बिगिनिंग में या फिर लास्ट में या मिडिल में कहीं कहीं मिस्टेक कर रखी है। अब जैसे मान लो e टू द पावर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, तो अगर हमने x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव ली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाहर वाला माइनस इसको माइनस बना देगा। क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाला तो हमने पॉजिटिव लिया है, बट ये वाला माइनस क्या है, उसको माइनस बना देगा। एब्सोल्यूट वाले वैल्यू की वजह से नेगेटिव नहीं हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पर ये माइनस है और अंदर वाला भी माइनस ले लिया। कब? जब x इज लेस देन 0 है, तो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम कब लेते हैं? हम नेगेटिव, जब x इज लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव लेते हैं। बट नेगेटिव ये वाला आ गया और नेगेटिव ये भी है, तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे होना क्या है कि x इज e टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट e टू द पावर x कब होगा? जब x लेस देन 0 है, तो या तो ये साइन ही ना हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। बट एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। ये समझ गए ना हम क्यों ले रहे हैं? समझ गए? यस मैम, यस मैम, समझ गई। चलो अब हम करते हैं फर्दर, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, ऐसे कंफ्यूजन के लिए सिचुएशन दे देंगे, और अगर तुमने इनका सॉल्यूशन शीट अगर मैच की तो इसमें कहीं कहीं मैंने देखी है कई सारी मिस्टेक्स हैं। मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के की हुई, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे हमें भी व्हाइट बोर्ड पे कभी कभी कुछ माइंड से स्किप हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम करेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई है, जैसे कि हम कंटिन्यूटी में कर रहे थे कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन गिवन हो तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फाइंड करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम, f डैश 0, ठीक है? और ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 ओवर माइनस h लेफ्ट हैंड के लिए। चलो पुट कर देंगे हम। देखो लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ऑब्वियसली और ये वाला, ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ये वैल्यू है। ओके, चलो करते हैं इसको। समझ गए ना हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेस वाली वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड में होंगी, जो 0 से लेस है, यानी कि नंबर लाइन है तो इधर लेस वैल्यूज होंगी, इधर ग्रेटर होंगी, ऑब्वियसली 0 से। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, फंक्शन में लगा देंगे इसमें 0 माइनस h। चलो लगाते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 0 माइनस h, और ये क्या था, पॉजिटिव वाले में लगा रहे हैं, माइनस e टू द पावर 0 ओवर माइनस h। अब लिमिट h टेंस टू, एक मिनट, इसका हम एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। देखो इन्होंने क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं लगाया है, ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने दिखा दिया। अब हम इस पर नहीं जाएंगे, हम e टू द पावर h का, यानी कि नेगेटिव, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस h हो जाएगा, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, एंड ओवर माइनस h। अब यहाँ पे हमें क्यों लगाना है e टू द पावर माइनस h का एक्सपेंशन, क्योंकि नीचे वाला h कैसे कटेगा, फिर वो तो इन्फिनिटी बना देगा। अगर हम वैल्यू 0 पुट कर दें डिनोमिनेटर में 0, तो ऑब्वियसली सारा का सारा इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम एक्सपेंशन लगाएंगे। तो e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं कन्वर्जेंस में, अगर देखो हमने किया था पॉजिटिव के लिए, जब नेगेटिव होगा ना तो अल्टरनेट जो टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लिख के बता दूं एक अगले नेक्स्ट पेज पे। अगर हमारा e टू द पावर x है तो वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो। अगर हमारा e टू द पावर माइनस एक्स है तो ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस, जहां पावर इवन होंगी वो पॉजिटिव होगी, जहां पावर ऑड होंगी वो नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x की जगह पे h ही तो ले रहे हैं, तो जहां भी x है वहां पे h यूज कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं, तो 1 माइनस h प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब, 3 टर्म दिखा दो काफी है वैसे, बट दिखाना चाहो तो इसको क्यूब वाला दिखा सकते हो, नेसेसरी नहीं है, प्लस अप टू सो ऑन, और ये वाला -1 है हमारा, प्लस अप टू सो ऑन एंड -1 हमारे पास है, ओवर माइनस h। अब ये 1 से -1 कैंसिल हो गया। ओके मैम। अब हमारे यहाँ पे सब टर्म क्या हो गई, h में रहेगी, तो हम h को कॉमन ले सकते हैं, रिमेंबर, क्योंकि सारी टर्म जिसमें होंगी h में होंगी, तो हम h कॉमन ले लेंगे, तो माइनस h कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी ऑब्वियसली बाय फैक्टोरियल 2, और प्लस ये, यानी कि हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो जहाँ पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, राइट, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला h भी माइनस का है, इसीलिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्लियर। और ये h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड माइनस अप टू सो ऑन ले लिया हमने, और ओवर क्या आ गया हमारा माइनस h। अब ये कैंसिल हो गई। अब तुम आराम से लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि ये सारी टर्म आगे 0 हो जाएंगी, ये तो बचेगा। अब यहाँ पे कहीं हमारी डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, हमारा इन्फिनिटी नहीं बनेगा। हम जब लिमिट लगाते हैं तो मेन मोटिव ये होता है कि हमारा कुछ भी करके इन्फिनिटी ना बने, भले 0 आ जाए बट इन्फिनिटी ना बने, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो कोशिश यही करते हैं कि अब कोई कंडीशन ही नहीं है कि उसमें इन्फिनिटी के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन के लिए है ही नहीं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो इन्फिनिटी आना ही है। बट यहाँ तो इसका एक्सपेंशन लगा सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, मतलब, बट ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। चलो ओके ये मैम। फॉर्मूला, हाँ ये तो फॉर्मूले हैं।
अब फाइनली हमारा क्या आ गया, एल एफ डैश 0 इज इक्वल टू, अब हम लिमिट लगा रहे हैं एच की वैल्यू यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 0 इस तरह से आगे आता जाएगा, तो हमारी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 ओवर h आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, जहां भी लाइक हमारा x है वहां हम h पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, इसमें इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, function are determine if the following function are differentiable at 0 and also find f dash 0 if exist। तो ये डिफरेंशिएबल होगा, क्यों होगा अभी बताती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब ग्रेटर वाली कंडीशन है, ग्रेटर वाली कंडीशन के लिए हमारा ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, और एज यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारी सेम सिचुएशन ही रिपीट होने वाली है, यही वाली, ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स है, वहां पर हम पॉजिटिव एक्स पुट कर दे तो ऑब्वियसली माइनस एच ही रहेगा। समझ आया ना? यस मैम। इसमें अगर हम मान लो e की पावर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस एक्स है, अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव एच पुट कर दिया तो ऑब्वियसली माइनस एच ही रहेगा। पॉजिटिव पुट कर रहे हैं बट ऑलरेडी साइन नेगेटिव है, इसलिए वो पहले के जैसा ही आ जाएगा। तो चलो फाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस और ये 0 प्लस एच पुट कर रहे हैं, और माइनस e टू द पावर माइनस 0 हो गई ओवर एच। चलो अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ से ये प्लस एच है इसलिए यहाँ चेंज होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ प्लस एच है ना, उसमें माइनस एच था बट इसकी वजह से हो जाएगा चेंज। तो फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यस, जब चेंज हो जाएगा तो। चलो करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस एच, ये आ गया, एक्सपेंशन सेम रहेगा बट रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। ओवर एच। अब चलो यहाँ पे कर लेंगे सेम वही एक्सपेंशन यूज करो, h टेंस टू 0 और यहाँ वही 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल 2 एंड लाइक प्लस एच, सॉरी माइनस आ जाएगा इसमें, क्यूब जब आएगा तो। वैसे 3 टर्म दिखा दो, ज्यादा दिखाना नेसेसरी नहीं होता, बट दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, कि कोई भी एक्सपेंशन होता है उसमें 3 टर्म्स दिखा दो इनफ है, और -1 ओवर हमारा h है, ये कैंसिल हो गया। अब हम इनमें सभी में से h कॉमन ले लेंगे, चलो लेते हैं कॉमन, तो लिमिट h टेंस टू 0 और हमने h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा h बाय फैक्टोरियल 2 माइनस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन ओवर h। अब h कैंसिल हो गया, अब हमने लिमिट लगाई थी -1 प्लस 0 माइनस 0 इस तरह से आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये आ गया -1 सिंस, अब हम ये मेंशन करेंगे सिंस ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये मेंशन कर दोगे। क्लियर? यस मैम। अच्छे से समझ आ गया ना? यस मैम, आ गया। और ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता तो एग्जिस्ट करता, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, बस ओके मैम। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ट्यूटोरियल, और बाकी यस जितने भी मैम। हमारे पास हैं वो सब मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अभी करंटली हमारे कौन कौन से मॉड्यूल के आ चुके हैं और टोटल हमें अभी कितना करना है, ठीक है। यस मैम, मैंने आपको पास्ट ईयर भी सेंड कर दिया और जितने ट्यूटोरियल मिले थे वो भी कर दिए, 11 तक मिले थे, 11 तक कर दिए।
अच्छा अच्छा, 7th वाला भी क्या है, ठीक है। हाँ देखो 7th वाले में मैंने मैक्सिमा और मिनिमा तुम्हें करवाया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया, सेकंड क्वेश्चन मैंने तुम्हें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला करवा रखा है। ठीक है, रोलीज थ्योरम वाला भी हमने करवा कर रखा है। मैं एक मिनट चेक करके तुम्हें बता दूंगी कि ये लैग्रेंज थ्योरम कर रखी है कि नहीं। कर रखी होगी तो मैं तुम्हें डेट्स बता दूंगी, तो उसमें डायरेक्ट जाके तुम चेक कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड भी और रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी नीडेड होगा। नहीं कर रखा तो मैं करा ही दूंगी। ओके, बट तुम्हें ये तो याद होगा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हमने ये बैच में किया था, रिमेम्बर? बैच में जो वॉइस थे यस उनके साथ मैम। किया था। चलो 7th में थोड़ा सा हो रखा है, जो नहीं हुआ है वो हम कर लेंगे। 8th में देखती हूँ, 8th में अच्छा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ये है टेलर सीरीज है, ठीक है। टेलर सीरीज के लिए मैंने उस दिन करवाया था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमने टॉपिक ही नहीं किया था तब तक। टेलर सीरीज के लिए करवाया था, तो मैं तुम्हें बता दूंगी व्हाइट बोर्ड वगैरह भी किस डेट को करवाया था, और साथ में रिकॉर्डिंग भी तुम देख सकते हो उसमें। क्योंकि ये क्या है, लाइक हमें कि सारा नहीं देखना, सिर्फ हम अपनी डेट में ही देखें तो टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं तुम्हें देख के बता दूंगी। और 9th, अच्छा ये इंट्रीगेशन वाला क्वेश्चन है, तो पहले मैं ये टॉपिक कराऊंगी 9th वाले में। 10th में क्या है, अच्छा एग्जामिन द लिमिट्स, ओके ये है सेवरल वेरिएबल्स वाला, ओके ओके। ये लास्ट वाली, एक मिनट ये तुम्हारा मैं सिलेबस एक बार देख लेती हूँ कि ये कौन से वाले यूनिट का दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे इसलिए देखना है कि हम ना अपना टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि हम कितना टाइम में हमें कितना करना है। सेवरल वेरिएबल, ओके वो थर्ड मॉड्यूल पे चल रहे हैं, यानी कि ये 10th वाली जो इन्होंने शीट मतलब ट्यूटोरियल दिया है, इसमें ये थर्ड मॉड्यूल पे आ गए, यानी कि ये तो फिनिश ही करवाने वाले हैं। दैट्स ओके। मैं अगर 10th वाला ठीक है, इन्होंने सेवरल वेरिएबल्स का दे दिया, ओके 11th ठीक है, सेवरल वेरिएबल्स वाले पे आ गए। इट मींस के ज्यादा से ज्यादा ये 15-16 ट्यूटोरियल्स देंगे हमें, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला मॉड्यूल भी चल रहा है इनके इसमें ट्यूटोरियल्स में, जो 10 से शुरू हो गया लास्ट वाला मॉड्यूल। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने 9 जो हमें लाइक ट्यूटोरियल्स दिए हैं वो 2 यूनिट्स के दिए हैं, ठीक है। तो यस ऑन मैम। एन एवरेज जो एक जो हमारा लाइक एक मॉड्यूल में हमारे 4 या 4.5 करके ये ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं हमें एक यूनिट का। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट का भी 4 या 5 से ज्यादा तो देंगे नहीं, क्योंकि वो भी थर्ड वाली यूनिट भी इतनी बड़ी, थर्ड मॉड्यूल इतना बड़ा भी नहीं है कि उसमें उससे भी ज्यादा बन जाए। तो इतने ये इसके दे देंगे। तो अभी 10th 11 दो हो गए, 2 3 और दे देंगे, मैक्स टू मैक्स ये 15 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये हमारा टारगेट सेट हो गया कि हमें कितना टाइम में करना है, तो मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा आवर्स भी मैनेज कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक, क्योंकि ऑब्वियसली तुम इस वीकेंड पे तो ले नहीं रहे, और नेक्स्ट वीकेंड फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे मतलब घर में एक तरह से मैरिज है, तो फिर सैटरडे सैटरडे की ही है ऑब्वियसली। तो फिर नेक्स्ट वीकेंड फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 5 डेज में हम एक्स्ट्रा आवर्स में करके अपना कवर करेंगे। मे बी 1-2 दिन का और बच जाए, कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीक में हो जाए, ठीक है। हाँ जैसे कि कोई डाउट क्लास वगैरह है वो फिर हम फर्दर रख लेंगे, ठीक है, क्लियर? ओके मैम। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं भी पहले से क्वेश्चंस देख लूंगी इस वीकेंड पे, लाइक जो टाइमिंग जो टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं पहले से करके फिर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। और तुम भी कोशिश यही करोगे जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम ट्राई करो, ऑब्वियसली हम जल्दी से कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ के कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर करते हैं मंडे को, ओके। ओके मंडे को मैम। तुम ये तो श्योर हो कि तुम्हारी कोई क्विज नहीं है, राइट? मंडे को कोई क्विज तो नहीं है, मैम जो अगर होती तो वो भी से बता देते, मैम राइट? मैम मंडे को तो नहीं है, मंडे तो मैं जा भी नहीं रही हूँ इवन कॉलेज। अच्छा, तो तुम्हारा फिर मैं डे आवर्स में अरेंज कर दूंगी, कॉलेज नहीं जा रहे हो वेले मतलब, तो फिर हम क्या है कि एक्स्ट्रा आवर्स में मंडे को ही कर लेंगे मैक्सिमम, ठीक मैम है। मंडे को ही मैम मतलब सुबह बता दूंगी आपको, तो हो जाएगा क्या? मंडे को मुझे फिर हाँ अर्ली मॉर्निंग में ही बता देना, है ना, ठीक है। मैम अर्ली मॉर्निंग का तो या पता फिर नहीं, मुझे बट हाँ। संडे लाइक संडे को ही बता दो, चाहे नाइट तक बता दो, तो कम से कम फिर ये ना कि क्योंकि क्लासेस होती हैं, तो हम किसी भी बच्चे का कुछ शेड्यूल है ना, तो मैं इमीडिएट किसी को बोलूंगी तो फिर वो शिफ्ट नहीं कर सकते,
क्योंकि सबके अपने मैम अपने आज शेड्यूल तो फिक्स जैसे होते हैं। आज तो जैसे ये हुआ था कि एकदम से क्लास का मैसेज आ गया था तभी के तभी, तो मैं तो इसीलिए कह रही इसमें हूँ कि मतलब लाइक तुम मैक्सिमम मुझे 9 o'clock तक बता देना, 9 या मैक्सिमम मतलब 9 AM तक मुझे बता देना, क्योंकि इमीडिएटली फिर मतलब स्टूडेंट भी, क्योंकि ऑब्वियसली सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फिर ऐसे एक्सचेंज करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक ओके है, मैम। तो ओके। संडे नाइट तक बताओ या मंडे मॉर्निंग 9 तक मुझे बता दो, तो फिर मैं हाँ आफ्टरनून मैम, में। मंडे मॉर्निंग, हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। ओके मैम।